न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में एक शॉर्ट टर्म पंट ले सकते हैं। फिलहाल आपके सामने 10% ऊपर है और 281 का आप इसमें एक सर्किट लगते हुए देखेंगे। कहानी किसी और दिन आपको न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की सुनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ मुखर्जी साहब। बहुत ही शानदार तरीके से बाजार को देखते हैं, इत्मीनान से और बहुत आराम से, बिल्कुल पीछे बैठकर वो आप एक से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स आपको करते हुए दिखेंगे। सौरभ जी, हमेशा की तरह स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए आजकल आप किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं, कहां अंडर वैल्यूएशन दिख रही है? बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको स्प्रिंग खुलता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का स्प्रिंग खुलता हुआ दिखेगा, दुकानों का, मॉल्स वापस आती हुई दिख रही हैं, सेल्स आपको शोरूम्स में दिख रही हैं। क्या माहौल है और क्या आपकी सोच है? देखिए, आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो, जो पैनिक का जो माहौल था मार्च अप्रैल में, जो पैनिक का जो हिस्टीरिया का माहौल था कि कोरोना से दुनिया तबाह हो जाएगी, जाहिर है दुनिया भर में वो माहौल रिसीड कर रहा है, पैनिक कम हो रही है एंड उस मुताबिक दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में भी और इकोनॉमी में एक उछाल नज़र आ रही है। सो अगर हमारे देश के मार्केट को देखें, आई थिंक मेरे ख्याल से दो बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे ये रिलीफ रैली सस्टेन होने की संभावना मेरे ख्याल से काफ़ी हाई है। एक है ऑटो और दूसरा है फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में जो दिग्गज बैंक है, फ्रंट लाइन बैंक्स हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक्स, उनको तो मैंने आपके चैनल पे काफ़ी सालों से हाईलाइट किया है। मेरे ख्याल से उसके जो एक स्तर नीचे के प्लेयर हैं उन पे ऊपर भी गौर करना चाहिए। बजाज फाइनेंस का हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा हिस्सा है एंड जब वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बजाज फाइनेंस का भारी पुल बैक रहा था, हमने काफ़ी शेयर बजाज फाइनेंस के अप्रैल में लिए हैं। हमारे ख्याल से NBFC सेक्टर में ज़बरदस्त कंसोलिडेशन होगी। ज़्यादातर NBFCs को पैसे उठाने में दिक्कत होगी, बजाज फाइनेंस को ऐसी दिक्कत नहीं होगी और मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर गेन अगले 1, 2, 3 साल में ज़बरदस्त रहेगा। सो मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को बजाज फाइनेंस को गौर से देखना चाहिए। अच्छी कंपनी है, ऑब्वियसली बजाज एम्पायर का हिस्सा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भारी अपसाइड की संभावना है अगले 1, 2, 3 साल में। दूसरी एक फाइनेंशियल स्टॉक जो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज़ में अहमियत रखती है, DCB बैंक। छोटे बैंक जो हिंदुस्तान में हैं, छोटे बैंक्स में से मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेटर प्लेस है। साउथ इंडिया में सिटी यूनियन बैंक्स और हमारे पार्ट ऑफ हिंदुस्तान में मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया में DCB बैंक अच्छे स्मॉल बैंक्स में से हैं। जो लार्ज फ्रंट लाइन बैंक्स हैं, HDFC, कोटक, एक्सिस, उनकी काफ़ी रिकवरी आ चुकी है और आती रहेगी, पर DCB बैंक मेरे ख्याल से अमंग्स द स्मॉलर बैंक्स इज़ वन ऑफ द बेटर बैंक्स। तो फाइनेंशियल्स पे अगर हम फोकस करें, ओवरऑल रिलीफ रैली चलती रहेगी। बजाज फाइनेंस और DCB हमारे पोर्टफोलियो में हमने भारी पैमाने में लिया है थ्रू द लॉकडाउन, बिकॉज हमको लगता है पैसा अच्छा बनेगा। एंड दूसरी सेक्टर है ऑटो में, ऑटो OEMs में और एंसिलरीज में भी रैली खास आई ही नहीं। जी सौरभ जी, हम लोग बहुत समय से मीडिया स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं। काफ़ी सारे जो मैं CEO से बात करता रहता हूं, फंड मैनेजर्स से बात करता रहता हूं, वहां पर एक बात समझ में ये आई है कि जो जून में ट्रैक्शन है वो मई से बेहतर है और मई में जो ट्रैक्शन है वो अप्रैल से बेहतर था। मीडिया स्टॉक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर जो बीटन डाउन वैल्यूएशंस हैं वो देखते ही बनती हैं। हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, TV टुडे के बारे में चर्चा हो रही है, सन TV के बारे में चर्चा हो रही है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के बारे में, जहाँ पर वैल्यूएशंस बिल्कुल क्रश हो चुकी हैं। 10 साल के लोएस्ट लेवल पर आपको ये शेयर्स मिल रहे हैं। क्या राय इस स्पेस के बारे में? देखिए, रिलीफ रैली बरकरार रहेगी काफ़ी सेक्टर्स में, इसके बारे में मेरे को कुछ शक नहीं है। कोविड चलता रहेगा, लेकिन जो पैनिक का माहौल था कोविड के आसपास वो दुनिया भर में अवेट कर रहा है, इसलिए रिलीफ रैली चलती रहेगी। उसके बारे में मेरे को कुछ आशंका नहीं है। जहाँ पर मीडिया में थोड़ा सा हमको जो डर लगता है कि किस प्रकार से जो दर्शक है, जो लिसनर है, उसके हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर हमारी पूरी ग्रिप नहीं है। आप लोग मीडिया सेक्टर में, आपको मेरे से ज़्यादा ये मुद्दा समझ आएगा, बट हम अभी भी समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो रेडियो का लिसनर है, जो TV का व्यूअर है, वो किस पैमाने पे मोबाइल की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स किस तरफ से बदलेंगे, उस पर हमारी पूरी पकड़ नहीं है। इसलिए मीडिया स्टॉक पे थोड़ा सा मैं सावधान हूँ। हमको भी लालच हो रही है मीडिया स्टॉक उठाने की, बट सावधानी बरत रहे हैं इसलिए बिकॉज एक स्ट्रक्चरल चेंज की संभावना हमको लग रही है यहाँ पे है।
अच्छा मुखर्जी साहब, आपसे दो सवाल है मेरे, एक एक करके पूछता हूँ। पहला सवाल और दूसरा सवाल क्योंकि जुड़े हुए हैं। मॉनसून जिस तरह से भारत में सही तरीके से देखिए एंट्री कर रहा है, और अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि मुंबई में भी देखिए अब ये अपने दस्तक पूरी तरह से दे देगा और उसके बाद अच्छा बढ़ेगा। इसको आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं? और दूसरा सवाल आप ही के जवाब में से मैंने निकाला है, क्योंकि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है, बड़े सारे लोग एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे कि कुछ राहत मिले। क्या ऑटो सेक्टर के लिए आप एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ रिसर्च हाउस क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि डिमांड को पुश करने की जरूरत है, तभी लोग आगे चलकर गाड़ियां खरीदेंगे। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात आपने हल्के से की, उसमें आपके फेवरेट्स क्या हैं ये भी बताइए प्लीज। सॉरी थोड़ा लंबा सवाल हो गया, लेकिन क्योंकि ये जुड़े हुए थे तो प्लीज आप बताइए सर। तो मैं आपका दूसरा सवाल पहले जवाब देता हूं। तो ऑटो सेक्टर में हम काफ़ी 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं कि दूसरे देशों में जहाँ पे लॉकडाउन खत्म हो रहा है कौन से सेक्टर की रैली जब सबसे ज़्यादा हो रही है। तो मेरे सामने स्क्रीन पे एक आर्टिकल है, चाइना में ऑटो सेक्टर की रैली आफ्टर द लॉकडाउन। सो हो क्या रहा है कि लोग जब काम पे वापस जा रहे हैं, फैक्ट्री ऑफिस वगैरह वापस जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ा दूर रह रहे हैं, गाड़ी मोटर बाइक की परचेज बढ़ रही है, ट्रैफिक सड़कों पर बढ़ रही है। एंड आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, मुंबई में दिख रहा है, दिल्ली में दिख रहा है, किस पैमाने पर ट्रैफिक बढ़ रहा है विदाउट द प्रॉपर लॉकडाउन एंडिंग। सो जो अर्ली चैनल चेक्स हम कर रहे हैं ऑटो में, लग रहा है कि ऑटो में बाउंस गाड़ियों में और बाइक्स में बाउंस काफ़ी अच्छी आएगी। इसलिए ऑटो सेक्टर में हम खरीदारी थोड़ा बढ़ाने की सोच रहे हैं। ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हमारे पास आइशर मोटर्स कुछ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो में हैं, 2-3 ऑटो एंसिलरीज भी हम सोच रहे हैं कि खरीदें, बिकॉज ऑटो ओईएम में थोड़ी बहुत उछाल आ चुकी है, एंसिलरीज में अभी तक उछाल आई नहीं है, इसलिए एंसिलरीज मेरे को और दिलचस्प लग रहे हैं। फिलहाल आइशर मोटर्स हमने ले रखा है, बट ये सेक्टर मेरे को बहुत दिलचस्प लग रहा है बिकॉज दुनिया भर में दिख रही है ऑटो की खरीदारी बढ़ रही है क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहे हैं। इसका जो आप जीएसटी का पॉइंट रेज कर रहे हो, मेरे ख्याल से जो ऑटो सेक्टर की जो राहत आ सकती है वो आरबीआई से आ सकती है। अगर आरबीआई घोषणा करे कि कार लोन्स, ट्रक लोन्स, मोटर बाइक लोन्स की रिस्क वेट्स कम की जा रही हैं, अगर आरबीआई बैंक्स को एनकरेज करे कि आप ऑटो के लोन ज़्यादा दीजिए, हम रिस्क वेट्स कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑटो लोन्स का भाव गिर जाएगा, ऑटो लोन सस्ता हो जाएगा और उससे एक बड़ी रैली आ सकती है। अगला जो स्टिमुलस आएगा मेरे ख्याल से बोथ आरबीआई से और भारत सरकार से, अगला स्टिमुलस लॉकडाउन के उस पार आएगा। तो जुलाई में अगला स्टिमुलस आने की संभावना मेरे को लगती है, बोथ आरबीआई से, भारत सरकार से। मेरे ख्याल से दोनों ने थोड़ा फायर पावर होल्ड बैक कर रखा है। सो ओवरऑल रिलीफ रैली के लिए बैंक्स हो या ऑटो हो, आई थिंक संभावना हाई है कि चलती रहेगी। स्टिमुलस की संभावना मेरे ख्याल से इस महीने नहीं, अगले महीने ज़्यादा है एंड ऑटो को उससे फ़ायदा मिल सकता है। तो मानसून पे आते हैं। मानसून का मैं ज़्यादा मतलब मेरे को भी खुशी होती है जब बारिश आती है, मुंबई जैसे शहर में गर्मी कम होती है, बट मैं कभी समझ नहीं पाया कि इसको स्टॉक मार्केट में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, बिकॉज रिकरिंग फिनोमेना है, कभी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मानसून पे हैव टू कन्फेस हम ज़्यादा उतना फोकस नहीं करते। इस प्रकार का जो इकोनॉमिक चेंज है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सौरभ जी, एक सेक्टर के बारे में आपसे राय लेनी थी संक्षिप्त में। बहुत ही जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप आपको पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। कई ऐसे शेयर हैं जो अब सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रहे हैं। क्या कुछ निवेशकों को ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी चाहिए? यहां पर आपको बाउंस बैक आता दिखता है या नहीं? एक संक्षिप्त में इस पर राय दें प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से एयर इंडिया ने मार्केट शेयर लूज किया ओवर 20 इयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस, मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कहानी कुछ मोटा मोटी सिमिलर रहेगी। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनका जिस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म से काम होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत मुश्किल है इनके सामने खड़ा होना। तो धीरे धीरे आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्ट्रक्चरल डिक्लाइन कंटिन्यू करेगी, तो मेरे ख्याल से दूर ही रहना चाहिए इन शेयर से। भारत सरकार की ये बैंक्स है, भारत सरकार को देश पे फोकस करना है, ना ही शेयर होल्डर रिटर्न्स पे।
ठीक बात है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक से दूर रहने की राय, ऑटो सेक्टर के ऊपर भरोसा, बजाज फाइनेंस जैसे बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुखर्जी साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिस जी आपका भी धन्यवाद। शुभम जी एक से बढ़िया एक सिक्सर्स लगाने के लिए और चौके छक्के लगाने के लिए शुक्रिया आज आपका। चलिए इस शो को यहीं पे समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुबह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे का एक्शन लीड करेंगे वीरू, जो लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ।